हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 9, 10 और 11 तारीख इस बाद 2 दिन का समय आपको क्या फल देगा, क्योंकि चंद्रमा का अब महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। चंद्रमा का परिवर्तन तो सवा 2 दिन में होता रहता है, परंतु ये परिवर्तन बड़ा विशेष है। और क्योंकि जैसे आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, गज केसरी योग, गज केसरी योग बनने वाला है। और ये गज केसरी योग क्या फल देगा, अच्छा बुरा क्या होने वाला है, सभी कुछ समझेंगे। क्योंकि जरूरी नहीं कि जब आपकी जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में कोई राजयोग या दुर्योग बने, तो जैसे आपने अपने जन्म कुंडली में कभी देखा होगा कि कोई राजयोग बना या किसी से सुना होगा, तो जरूरी नहीं कि वो अच्छा फल दे ही। और यदि दुर्योग आपने सुना है तो जरूरी नहीं कि वो बुरा फल दे ही। ये बहुत सारी स्थितियों में डिपेंड करता है, तो इसी को हम समझेंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये ग्रह स्थिति क्या है, जिससे फलादेश समझने में क्या कैसा होगा वो समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। चंद्रमा का परिवर्तन 9 तारीख को रात्रि में 8:45 बजे यानी 8:46 में होगा। और फिर 9, 10 और 11 तारीख को रात्रि में 11:54 तक, यानी लगभग 11 तारीख पूरी हो जाएगी 12 बजे से। तो ये योग बना रहेगा। चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करेंगे इस समय, और वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति पहले से ही गोचर कर रहे हैं। इससे गज केसरी योग का निर्माण हो जाएगा। परंतु गज केसरी योग में कितना कहना चाहिए फल देने की क्षमता है जो आपको मिल सके। गज केसरी योग दिव्य इसलिए बन रहा है, कुछ इसकी कमियां भी हैं तुला राशि वालों के लिए, लग्न वालों के लिए, उसे भी हम समझेंगे। अच्छी बात क्या है कि देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा एक ही राशि में होंगे और एक ही नक्षत्र में भी होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस समय चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा क्रमशः सूर्य अपने और मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। ज़्यादा समय अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे, यानी विशेषकर 10 तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है इसमें। और इसमें अच्छी बात क्या है कि चंद्रमा अपने उच्च राशि में रहेंगे, जो कि चंद्रमा आपके कर्मेश बनते हैं, आपके कर्म के अधिपति बनते हैं। और देवगुरु बृहस्पति देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि ये षष्ठेश है और तृतीयेश है, जो कि नॉर्मली आप जानते हैं कि ये त्रिक भाव है, षष्ठम भाव, और तृतीय भाव को भी अच्छा नहीं माना जाता है। परंतु इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हैं। हमेशा कोई भी चीज़ के ऐसा नहीं है कि वो निगेटिव ही होता है, उसमें कुछ पॉजिटिव भी होता है, वो भी समझेंगे। तो ये योग जो बन रहा है आपके कर्मेश के द्वारा बन रहा है, परंतु यहाँ पर थोड़ी सी एक कमी जरूर है, 2 कमी है कि एक तो ये योग जो बन रहा है ये अष्टम भाव में बनने जा रहा है, त्रिक भाव है, तो ये अच्छी बात नहीं है। मतलब ये कहीं ना कहीं इस योग में कमजोरी लाएगा। और दूसरा कि चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही ये कारक ग्रह नहीं है, ये भी माइनस पॉइंट है, क्योंकि तृतीयेश और षष्ठेश हैं ये देवगुरु बृहस्पति, तो ये माइनस पॉइंट है। इसे ध्यान में रखिएगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि फल में क्या होगा। आगे हम समझेंगे क्या फल मिलेगा, ये समझ लेते हैं। यहाँ पर ये जो योग बनने जा रहा है ये अचानक धन प्राप्ति कराएगा। जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि में इंटरेस्ट रखते हैं या इससे पैसा कमाते हैं, उनके लिए मौका मिलेगा। बड़ा मौका तो नहीं है, परंतु हाँ छोटा मौका मिलने वाला है। परंतु वीडियो को पूरा देखिएगा, इतना सुन के ही आप कोई निर्णय नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यदि कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, करना चाहते हैं, पर उस विषय में, उस बारे में आपको क्लियरिटी नहीं हो पा रही कि क्या करना है, कैसे करना है, तो वो कहीं ना कहीं ये जो शंका थी या कहा जाए रिसर्च था, आपका एक मन में प्रश्न था, तो वो प्रश्न का अब उत्तर मिलेगा और आपको इसका समाधान कोई ना कोई मिल जाएगा। जो लोग आउट ऑफ इंडिया रहते हैं उनके लिए बड़ा बेनिफिट रहने वाला इसका। और साथ में आप यदि अपने जीवन में बहुत ज़्यादा चिंतित थे किसी भी विषय को लेकर, खासकर आप शत्रु बाधा को लेके, आप रोग को लेके, यदि बीमारी लंबे समय से चल रही है, या आप अपने जीवन में कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हैं,
इनके लिए कोई न कोई मार्ग मिलेगा आपको, है ना। पूरी तरह से तो सफलता नहीं मिलने वाली, परंतु हाँ कहा जाए कि 50-50 की स्थिति जरूर बन जाएगी। साथ में यहाँ पर जो लोग अपने जीवन में ये महसूस कर रहे थे कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ परंतु हमेशा आलस्य लगा रहता है, हमेशा ऐसा लगता है कि कल करेंगे परसों करेंगे, इस चक्कर में काम हो नहीं पाते हैं। परंतु ये जो 2.25 दिन का समय है, इसमें आपके अंदर बड़ी एनर्जी देखने को मिलेगी और बड़ी स्पीड के साथ अपने कामों को आप करना शुरू करेंगे। तो क्योंकि कई बार आपने देखा कि जब स्टार्टअप हम कर देते हैं तो फिर चलो लगता है कि चलो पूरा ही कर दें, है ना। तो ये स्टार्टअप की स्थिति बन जाएगी, ये बहुत अच्छी बात है। जो अपने जीवन में चाहते हैं कि जॉब कहा जाए या कोई भी काम कहा जाए, कि काम में कहीं ना कहीं कोई न कोई बाधाएं अचानक आ रही थी, वो बाधाओं में कमी होगी। परंतु कुछ माइनस पॉइंट है, उसे भी समझ लीजिए। माइनस पॉइंट ये है कि आपको अधिक जोश में नहीं आना है। जोश आना तो अच्छी बात है, परंतु जब अधिक हो जाए, कोई भी चीज़ की अति हो जाए तो कई बार फिर नुकसान पहुंचा देते हैं। तो जो भी काम करिएगा सोच समझ के करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है बिल्कुल भी। और साथ में ये ध्यान रखना है कि किसी से कोई ऐसा नहीं कि अहंकार हो, किसी के प्रति द्वेष हो, ये चीज़ों से दूर रहना है। कोई भी आप अपना जॉब कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर प्रेम पूर्वक करिए, किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं। हमें अपने काम में फोकस करना है, मन को स्थिर रखना है, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। यात्रा यदि कर रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। तो इन विषयों में आपको ध्यान रखना चाहिए। और रही बात एक और भी बड़ी महत्वपूर्ण, कि जो आपने अभी मुझसे सुना ये गोचर के आधार पे है, क्योंकि गोचर में परिवर्तन हो रहा है। तो गोचर का परिवर्तन अधूरा होता है, यानी कि आधा फल देने वाला ही होता है, और आधा फल देने वाला आपकी पर्सनल जन्म कुंडली होती है। तो इसलिए बिना जन्म कुंडली का कोई भी कभी भी निर्णय आपको लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बिना जन्म कुंडली के निर्णय लेंगे तो यदि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में अच्छे योग सहयोग इस समय चल रहे होंगे तब तो आपका काम बन जाएगा। परंतु यदि सहयोग आपकी जन्म कुंडली की तरफ से नहीं मिलेगा, उसमें अच्छी स्थितियां नहीं होंगी, तो फिर काम बिगड़ जाएगा। फिर आपको क्या लगेगा कि हमने तो सुना था कि बड़ा अच्छा है पर कुछ हुआ नहीं, उल्टा हो गया। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अब जो दर्शक पहले ही 2 मिनट में चले जाते हैं वो ये चीज़ सुनते नहीं, जब सुनते नहीं तो फिर बाद में यही होता है और उनको लगता है कि ऐसा हम जो सुनते हैं वीडियो में कुछ होता नहीं भाई। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे नए दर्शक भी होते हैं, उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए। आइए अब समझते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय के लिए आप प्रयास करिए कि भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना करिए, जिससे आपके जीवन में अच्छे परिणाम और भी ज़्यादा प्राप्त हो सके। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।